रहम फरमा मेरे मौला। फौरी तौर पे घर में कोई आग लग जाती है, चूल्हे में लग जाती है, सिलेंडर में लग जाती है, शॉर्ट सर्किट तार में हो जाता है, तो हम फौरी तौर पर क्या रिएक्ट करें, कैसे उसको बुझाने की कोशिश करें? कुछ अगर आप टिप्स दे सकें। आपके साथ ये फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हैं, इसको भी देख के लोग समझते हैं तो बहुत बड़ा खर्चा है, तो ये कितने के अंदाजन आप कीमत बता दे जा रहे हैं? कंपनी वाइज इसकी कीमत आगे पीछे होती है, थोड़ी सी आप तफसील बताएं ना। देखिए, सबसे पहले कहीं अगर आग लग जाती है तो उसकी जो बेसिक वजह है वो हमें देखनी चाहिए, ताकि उसके हिसाब से हम फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करें। ये हमारे पास एक CO2, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये ज़्यादातर हम इसको इलेक्ट्रिक की फायर पे इस्तेमाल करते हैं। अमूमन यही होता है, घर में जो आग लगती है वो शॉर्ट सर्किट ही उसकी वजह होती है। प्लग के अंदर लग गई, चार्जर के अंदर लग कि गई, नाकिस मतलब वायरिंग हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कम पैसों के चक्कर में हम वो पतली तार वगैरह इस्तेमाल कर ली और एक तार से हम पूरे घर का वोल्टेज लोड चला रहे हैं। सही है। तो उसमें हम ये CO2 जो है हमारे पास है फायर एक्सटिंग्विशर, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक की आग के लिए बेहतरीन है। और ये हमारे पास जो दूसरा है, ये ड्राई केमिकल पाउडर DCP, ये सॉलिड फायर पे इस्तेमाल होता है, जिसमें सॉलिड फायर में लकड़ी, कागज़, गत्ता, रबड़, ये चीज़ें आइटम होती हैं। इलेक्ट्रिक की फायर भी ये DCP बुझा देगा, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि हम इलेक्ट्रिक की फायर पे जैसे कंप्यूटर हो गए, LED हो गई, फ्रिज वगैरह हो गए, DCP से हम बुझा देंगे, लेकिन वो चीज़ दोबारा रिपेयर नहीं होगी, चीज़ खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है। CO2 से हम बुझाएंगे तो वो चीज़ दोबारा हम रिपेयर करके इस्तेमाल में ला ये भी सकते हैं। देखें किस चीज़, कौन सी आग किस चीज़ से बुझानी है जी। जी। अच्छा, अगर हमारे अल्लाह ना करे किचन में कोई आग भड़क उठी है, किचन की फायर के लिए यही है कि हम अगर कोई कढ़ाई में कोई फ्राई कर रहे हैं, कोई चीज़ कढ़ाई में आग लग जाती है, तो डर के लोग वो किचन छोड़ के बाहर भागते हैं। सही, सबसे जो बेहतरीन तरीका है, इसके ऊपर कोई सीधा ढक्कन रख के उसके ऑक्सीजन को आप ख़त्म करें। ऑक्सीजन ख़त्म होगी, आग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि आग लगने की भी 3 वजह होती हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल और टेम्परेचर। ये तीनों प्लस होते हैं तो आग बनती है। ठीक है। और तीनों में से हम किसी एक चीज़ को, ऑक्सीजन को माइनस करेंगे, आग ख़त्म हो जाएगी। शफात भाई बता रहे थे कि ये भी एक तरीका है कि कहीं आग लगी है तो कोई कंबल हो तो वो उस पर डाल के, हाँ, वो भी बेहतरीन तरीका है। कोई जल जाता है, जैसे किचन में कोई लेडीज़ वगैरह हमारी काम कर रही होती हैं, बड़ी बड़ी आस्तीनें होती हैं, दुपट्टा होता है, काम कर रही हैं और चूल्हे से आग लग गई उनके कपड़ों में, तो वो भागे नहीं। अगर हम भागेंगे तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी, वो और आग बढ़ेगी। ठीक है। जलने अपना आग लगने के बाद फिर उसके ऊपर कोई भारी ब्लैंकेट डाल दें या भारी कोई चादर डाल के उसकी ऑक्सीजन को ख़त्म करके उनको लिटा दें। लिटाने के बाद उन्होंने अगर कोई चूड़ी पहनी हुई है या अंगूठी वगैरह है या चेहरा उनका जला है या चैन पहनी हुई है, टॉप्स पहने हुए हैं, वो फौरी तौर पे हम उतार लें, क्योंकि जलने के बाद हमारा जो जिस्म है वो स्वाइलिन करता है, फूल जाता है, फिर वो चीज़ें उतारना बड़े मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर, इसकी अंदाजन कीमत क्या होती है? ये CO2 हमें मिल जाएगा तकरीबन 4,500 का। अच्छा। 3 kg है। अच्छा जी, पूरा और सिलेंडर। फ्यूल उसके अंदर भरा हुआ जी, भी। अच्छा, complete एक बार यूज कर लिया तो ये दोबारा रिफिल हो जाता है? CO2 में ये क्वालिटी है कि इसको हम एक फायर पे इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इसको दूसरी फायर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। DCP में ये क्वालिटी नहीं है। इसको हमने अगर 1 सेकंड भी चलाया, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, उसको फिर रिफिल करके दोबारा इसको हम काम में। रिफिल हो सकता है वो भी? जी हाँ, रिफिल। अच्छा, वो कितने का मिलता है? ये हमें मिलेगा 3,500 का। दोनों मिला के 8,000 रुपये हो गया ना? जी। अल्लाह अकबर। यानी मैं तो समझता हूँ दोनों घर में होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भाई बच्चों को भी सिखा दें कि अगर भाई कभी इलेक्ट्रिक की आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की है, कंप्यूटर वगैरह में लग गई तो CO2 यूज़ कर लें, और बाकी जो लकड़ी वगैरह या दीगर चीज़ों पे, फर्नीचर वगैरह पे वो यूज़ कर लें। अच्छा, चूल्हे पे यूज़ कर सकते हैं उस केमिकल वाली आग को? जी, चूल्हे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर घर के अंदर। अच्छा, जो आजकल सिलेंडर आने लगे हैं ना घरों में, तो सिलेंडर में आग लग गई तो फिर क्या करेंगे? सिलेंडर में आग लग जाती है ना, तो उसके जो बेसिक जो आग होती है वो उसकी वॉल होता है। उसका वॉल जो हम गैस रिफिल करवाने जाते हैं वो सही तरह से उसको बंद नहीं कर पाते, तो वो घर में लाके फ़ौरन उसमें पाइप लगाए और यूज़ कर लिया। लेकिन इसकी जो अपना गैस लीकेज हो रही होती है ना, ये पूरे किचन में भरती है, उसके बाद फिर हर किसी हमने माचिस जलाई और वो धमाका हो गया। तो अभी आजकल जो सिलेंडर चल गए हैं वो फाइबर के, उसमें अगर वो लीक होगा ना तो वो वहीं पे उसकी लीक होगी और वो वहीं पे डाउन हो जाएगा। इसके बाद सेफ्टी मीटर भी लगते हैं इन पे, लेकिन अमूमन वो लोग लगाते हैं। बस बराए करम ये वो खर्चे हैं जो हमारा शायद एक डिनर जो है हम ना करें, बच्चों को कोई चीज़ें घुमाने फिराने की कम कर दें, लेकिन ये जान बचाने वाली चीज़ें हैं। 7-8 हज़ार एक दफ़ा का खर्चा है। एक दफ़ा रिफिल करेंगे 2-2.5 हज़ार में रिफिल हो जाएगा। ये और रिफिल जाहिर 2-5 साल में एक बार हादसा होगा तो उसके बाद ही रिफिल होगा, ऐसे तो हर महीने इसको यूज़ करना। एक्सपायर 1 साल की होती है, 1 साल बाद ये खत्म हो जाता है। जी हाँ। अच्छा, नया लेना पड़ेगा?
नहीं यही रिफिल रिफिल हो जाएगा। रिफिल हो जाएगा। साल के 2-4 हज़ार के खर्चा है ना। अल्लाह अकबर। ये हमारे पास 6 kg है और घर में अगर हम लगाना चाहें तो 2 kg का छोटा हाँ, ये कहने वाला छोटा भी आता होगा ना। छोटा भी आता है, वो इस्तेमाल कर लें। वो 2500 रुपए का आएगा। अल्लाह अकबर। देखिए हम यहाँ मदनी चल रहे, इसको बेच नहीं रहे और ना हम किसी कंपनी को आपको रिकमेंड कर रहे हैं। आप खुद मार्केट में जाकर अच्छी कंपनी तलाश करके जो सबसे अच्छी कंपनी है उसका ले लें। जान है तो जहान है। अपने घर में खुद भी और अपने बच्चों को भी इसकी ट्रेनिंग दें और एक आध बार तो मेरा ख्याल है आग बुझा